ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्मयोगी जो है, जिसने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया, कर्म में योग बुद्धि को दृढ़ कर लिया, तो उसमें एक मापदंड है कर्मासक्ति का। कर्मासक्ति, कर्म से असंगता, कर्म से अनासक्ति। कर्म से उसका संग नहीं होता है। एक संग है कर्म फल से संग है, और एक है कर्म से संग। कर्म में ममत्व, क्रिया में ममत्व। मुख्यतः कर्म करने के 3 करण हैं, काया, वाचा और मनसा। कायेन वाचा मनसा। शरीर से कर्म होते हैं, वाणी से कर्म होते हैं, और मन से कर्म होते हैं। मोस्टली वाणी का व्यवहार ज़्यादा होता है, फिर शरीर का आता है, और मन में भी। जैसे हम कहते हैं ना, इस मन में तो इसको मैंने 2 थप्पड़ मार दिए हैं, ये मन का ही कर्म है। मन से कुछ सोचना, वॉलंटरी सोचना। तो ये जो कर्म है, इस कर्म में व्यक्ति, इन कर्मों में व्यक्ति इतना संग करता है कि इन कर्मों का त्याग नहीं हो पाता। वो कहते हैं ना कि मतलब चाबी पास ऑन करना, हैंड ओवर करना वेरी डिफिकल्ट है। घर में नई बहू आई तो वो जो चाबी की पास ऑन की परंपरा होती है कि नाउ यू आर दी व्हाट, हेड कहेंगे, हेड ऑफ द हाउस। डिफिकल्ट होता है ना, नहीं दे सकते हैं वो। कर्म को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं ना कि ना अभी इनके रिटायर होने का समय आ गया है, पर अभी इनको तो रिटायर होना ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती फिर बाद में समाज उनको रिटायर कर देता है। गवर्नमेंट इसलिए ज़बरदस्त कहता है कि 60 के बाद काम नहीं करना है। तो कर्म एक संग क्या है कि कर्म छूटता नहीं है, कर्म से ममता बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं कर्म योग की बुद्धि दृढ़ हो गई, मतलब कर्मा संग भी, कर्म से संग कम हो गया, कर्म में असंगता बढ़ गई। तो एकदम से कर्म का त्याग तो नहीं हो सकता है,
तो कर्म किस तरह से करे कि कर्म में असंगता बने, बाद में उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं हो। मतलब आप सोचिए कि हमारे जो पुराणों में राजा महाराजा जब अच्छी तरीके से अपना जीवन राज व्यवहार व्यतीत करके वन की तरफ चले जाते थे, तो उनमें कितनी कर्म में अनासक्ति होगी। मतलब वो उन्होंने कर्म किस तरह से किए होंगे कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, कि गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में जाना, तो उसके लिए कर्मासक्ति, आसक्ति, कर्म आसक्ति भी कह सकते हैं, और कर्म असक्ति, कर्म में असक्ति, असक्ति मतलब अनासक्ति। कर्म में असंगता होनी चाहिए, अदरवाइज कर्म छूटेगा नहीं। तो कैसे कर्म में अनासक्ति उत्पन्न करें, तो इसको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। तो दो दोस्त काफ़ी समय तक एक साथ थे, फिर बाद में एक मित्र को जॉब लग गया, तो वो चले गया बाहर। तो उसने दूसरे मित्र से कहा कि ये मेरा घर है, इस घर में तू रह, तुझे जितना समय चाहिए, जितने दिन चाहिए, तू इस घर में रह, सिर्फ मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर, बाकी और घर को संभाल के रख, जो नुकसान करने वाले उनसे बचा करके रखो घर को, और यू कैन फुल्ली यूटिलाइज दिस। लग्जरियस होम था, तो अभी इतनी अच्छी ऑफ़र है, मना नहीं करेगा। तो वह मित्र फिर रहने लगा, एंड देन वो दूसरा अपने काम में मग्न हो गया। तो एक कुछ सालों तक, काफ़ी समय तक ये इस घर को संभाल रहा था, उसका भोग भी कर रहा था और उसको इस्तेमाल भी कर रहा था और उसको अच्छी तरीके से रख भी रहा था। फिर बाद में 10-15 सालों के बाद उस विदेशी मित्र का मैसेज आता है कि वहाँ पे मैंने कोई एक जगह खरीदी थी, वहाँ पे क्या लगा, चलो लेटर से ऑयल निकल गया वहाँ पे, तो अभी तो मैं यहाँ पे ही सेटल हो जाऊँगा, खजाना लग गया, खजाना प्राप्त हो गया मुझे, तो वो घर मेरे तरफ से तुझे गिफ्ट, तुम रख सकते हो उसको। तो अभी ये दूसरा दोस्त तो बहुत खुश हो गया। तो अभी जैसे उसको पता चला कि अभी यह घर मेरा हो गया है, तो अभी फिर सोचने लगा, अरे फेंस के वॉल थोड़े से कम है, छोटे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। घर की कॉस्टिंग निकालने लगा, क्या रेट्स हो गए इस घर के। घर में और ज़्यादा ध्यान देना, पहले ध्यान देता ही था, अभी महसूस होने लगा उसको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जब तक उसको पता था, ये ज्ञान था कि यह मेरा नहीं है, सारे काम कर रहा था, ये घर दोस्त का है, सो एवरीथिंग ही वॉज लुकिंग। और अभी जब पता चला कि यह घर मेरा हो गया है, तो काम तो वो ही रहे, पर उसके साथ क्या आ गया, संग आ गया। जैसे ही मेरा लगा, व्यवहार में कुछ बदला नहीं है, पर पहले मेरा नहीं था, बाद में मेरा लग गया, और मेरा लगने से ही क्या हो गया, कई तरह के ख्याल आने लगे। तो जो पहले वाला जो कर्म था ना, वैसा अगर कर्म कोई व्यक्ति करता है ममता के बिना, तो कर्मासंग सत्ता है। कैसे होगा ये, जब ये बुद्धि में रहेगा कि ये जगत मेरा नहीं है, किसका है, ये जगदीश्वर का है वो,
जगन्नाथ जो है, जगत के जो नाथ है, उनका है ये, और उनके जगत में मुझे अपना एक छोटा सा रोल, छोटा सा काम दिया है, उस काम को मुझे पूरा करना है। किसके लिए? उस भगवान के लिए। इस बुद्धि से जब कर्म होता है तो कर्म से अनासक्ति बनी रहती है। जैसे ही कर्म को ओन किया तो संग के सारे दोष आने लगते हैं। ऐसा ही है ना, कोई व्यक्ति अपने गार्डन में काम कर रहा है या दूसरों के गार्डन में काम कर रहा है, पर अगर कोई कह सकता है कि अगर कोई कर्म को अपना नहीं मानेगा तो फिर कर्म में सिंसियरिटी नहीं होगी, राइट? कर्म में प्रमाद होगा, कर्म में आलस्य होगा। अपने घर के गार्डन में तो बहुत मेहनत करेगा, सामने वाले के लिए गार्डन में अगर काम करने के लिए बुलाया तो ब्रेक चाहिए, चाय चाहिए, आधा घंटा ही काम करूँगा, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। यहाँ पे तो कुछ नहीं मांगेगा वो। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि कर्म में प्रमाद आलस्य नहीं आने के लिए कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हो ऐसे भाव। कर्म किसका है? मेरा नहीं है। प्रयोजन किसका है? मेरा नहीं है। उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए मुझे यह काम दिया है और वह कर्तव्य करना। ऐसी बुद्धि बनती जब है तो कर्म से असंगता दृढ़ होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।